प्रश्न नंबर 10 पे अब उत्पत्ति 3 और 4 उत्पत्ति 3 ही चल रही है। आयत नंबर 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहनाए। यानी भगवान उड़े खड़ा था, उन तक बात करे था, उनके कपड़े बनवाए, चमड़े के अंग रखे और उनती पर आए। तो निराकार की तरह गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखना ध्यान से, है हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इनके हिसाब से वो देवता हैं और एक से अधिक हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि एक से अधिक प्रभु हैं बाइबल में। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के फल, वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे देखो, अब देखना एक से अधिक। प्रश्न नंबर 23 पे और उत्पत्ति 16 में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, बताओ निराकार की तो हो गया, दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बंधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो साकार हो गया, सिद्ध। आगे दिखाते हैं। ये देखिए 24 पृष्ठ पे अपनात्मा कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परमात्मा कैसा है। यहाँ देखिएगा 24 पृष्ठ पे, इसमें 18 नंबर 3 अतिथि 18वें अध्याय में, और इसके 1 नंबर में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। यहोवा परमेश्वर ने, जैसे यहोवा कहने लगे पहला परमेश्वर, यहोवा कहो चाहे परमेश्वर, इनके हिसाब से गॉड कहो चाहे यहोवा कहो, उसे दर्शन दिया। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, यानी भगवान दिखा। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यानी ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता वैसा ही कर। अपने आत्माओं, अब इस दास के सामने समस्या आ रही है कि मैं कहूँ सारी सच्ची, और जिस भी धर्म के बारे में दास उनके सदग्रंथों के आधार से बताता है
वह सारी बिदकें, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है तो आलोचना करता है। अरे आलोचना कर रहा हूँ मैं, ये तो कत्ती तुम्हारे ग्रंथ पढ़ कर सुना रहा हूँ। जिस चैप्टर को आज तक आप नहीं पढ़ सके, जिस विवरण को, वो दास आपके सामने रूबरू करा रहा है और वो स्पष्ट है। अब ये वहाँ से वो तीनों चल कर कहीं और गए। आगे देखो, अब 25 पे 24 पे हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ये 25 पे आ गया। इसके 18 की 16वीं आयत। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यूहन्ना ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब हमारा जो उद्देश्य वो लिखते हैं। फिर ये कहाँ चले गए? यहाँ आगे ये कहाँ, यहाँ आगे ये देखिएगा, ये वही 25 पृष्ठ है, हम पढ़ते आ रहे हैं। सांझ को वे दो दूत, एक तो कहीं और टल गया, दो दूत यानी दो भगवान सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कहा, मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। अपने आत्मा अब इसमें कोई और कसर रहेगी? ये सिद्ध होने में कि भगवान नर आकार है, मनुष्य सदृश है। जितने भी देवता हैं ये सब साकार हैं, और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबके कंट्रोलर हैं। अब पवित्र बाइबल में, अभी आपने पवित्र बाइबल में पढ़ा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसने 6 दिन में सृष्टि रची, और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो जो तख्त पर विश्राम किया वो तो क्लियर है, परमात्मा साकार है, बात कर रहा है, वाटिका में टहल रहा है, तो फिर निराकार कितने गए? अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, इसमें क्या लिखा है? यह वह किताब है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। कुरान शरीफ मुतरजम है, इसका यहाँ देखो, इसका अर्थ ये है, अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवानी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और कहाँ से ये छपी है? मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, 37 कंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब देखो इसके पृष्ठ नंबर 604 से प्रारंभ करेंगे। सूरत फुरकानी 604 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी है ये।
सूरत ये कुरान शरीफ है। और सूरत फुरकानी 25, इसमें हम नीचे ये है इसका अरबी भाषा में और उर्दू में लिखी है। अरबी भाषा लिखी उर्दू में है। ये भाषा अरबी है और लिखी गई उर्दू में। जैसे ये हिंदी में लिख दी नागरी लिपि में, इनकाद जोलियलवान अन अलिहितान, इस तरह के ये सारे जो लिख रखे हैं ये है उर्दू भाषा और लिख यही रखे हैं। यहाँ देखो तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बीही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो कबीरा कहो। अब इसको इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको कुरान मजीद ये भाषा यानी लिखने में, इसमें कुरान मजीद में और कुरान शरीफ में अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन अनुवादक ने अरबी भाषा से हिंदी नागरी में लिखते हुए उसको वो कैसे भी लिख सकते हैं, कबीरा कबीरन। वो ये देखिए कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये देखिएगा मुतरजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का, तहीर तसीही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक वो है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, यहाँ से ये प्रकाशक है। इसका देखिएगा वही सूरत फुरकानी कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। हम लास्ट में आते हैं 52वीं आयत, एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो कबीरा कहो खबीरा कहो, खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है। जैसे यहाँ आयत नंबर 58 में खबीरा लिख दिया, इबादही खबीरा। इबादही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य खबीरा कबीरा कबीर। और 59 में भी लिखा है फस अल बीही अरहमानु रहमान फसल बीही खबीरा, खबीरा कहो खबीरन कहो कबीरा कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही आगे लेकर चलते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद भी किया है, यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर
हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहाँ लिखना था कि ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते कोई ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चला, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हजरत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते। देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर। और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इबादही खबीरा, वो पूजा की योग कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिख रहा था वो कबीर नामक परमात्मा
अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है। और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर। यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में जो खबीर शब्द है, अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यूँ अल्लाह बड़ा यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठे जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है। तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ये 59 आयत खत्म होगी। अपुण्यात्माओं, इतने प्रमाण हैं हमारे सदग्रंथों में। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है और उसका नाम कबीर है, उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा कबीर देव है। हम उसको वो कबीर देव लिखते हैं, वेदों वालों में कबीर देव कबीर लिखा है, कबीर, हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे। अब परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध की है। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्मज्ञानी, शंकर द्वीप आए धुन ध्यानी। लोक दीप को हम ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज देई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मल कीनी। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। मुई गऊ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम सत कबीर अल्लाह दरवेसा, मनी मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा।
दास गरीब अनाहद थीरम, भजलो सतनाम और सत कबीरम। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले और उनको अपने सतलोक में लेकर गए। लोकदीप, यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर एक राजदूत भवन है, जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का होता है। यहाँ इस ब्रह्मांड में परमात्मा का एक अलग ठिकाना है। उसको ना ब्रह्मा जानता, ना विष्णु, ना शिव, और काल भी वहाँ नहीं पहुँच जा पाता। तो वहाँ परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी के यहाँ पर लाखों अनुयायी हो गए थे, लेकिन वहाँ वो अपनी सभी इच्छा से रहा नहीं। जब तक इच्छा वहाँ रहने की होगी नहीं तो परमात्मा रख नहीं सकते। कहते हैं उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्टा इस शरीर के अंदर उसको भेज दिया, उसकी आत्मा को लेकर गए थे। और कहते हैं उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने आप जी को गऊ या कोई भी पशु बिस्मिल करने के लिए नहीं कहा, उसने केवल रोजा रखने के लिए और बंग और नमाज, मस्जिद में ऊपर चढ़कर आवाज़ लगाने को और केवल नमाज करने को ही कहा था, किसी गऊ को मारने के लिए नहीं कहा था। क्या था, एक बार क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद जी जब परमात्मा से मिलकर वापस उनको ले गए थे ये परमात्मा कबीर जी, तो कुछ समय मालिक के साथ रहने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। वो परमात्मा इतना सिद्धि संपन्न है, जैसे चुंबक के साथ लोहे का टुकड़ा भी कुछ समय रखा रहे तो अस्थायी चुंबक बन जाता है। ऐसी सिद्धि हजरत मोहम्मद में आ गई। हजरत मोहम्मद जी एक दिन बैठे थे और उन्होंने किसी के बकरे को मार दिया अपनी सिद्धि से, और बकरा मर गया। अब वो व्यक्ति रोने लगा कि स्वामी जी मेरे पास थे, ये गरीब के पास एक दो बकरे हैं और ये मर गया, मेरा क्या होगा। तो उसने सिद्धि से उसको, और भी बहुत से कुछ व्यक्ति वहाँ थे, चरवाहा, भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पालते हैं वो लोग, तो उस हजरत मोहम्मद जी ने उसको जीवित होने का आदेश दे दिया, वो जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जितने भी मुसलमान उसके अनुयायी वहाँ खड़े थे 10-20, उनकी भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सब जगह नगर नगर में ढंढोरा पीट दिया कि हमारे हजरत मोहम्मद जी नबी हैं और इन्होंने बकरे को जीवित कर दिया मार के। अब इस बात का तो दूसरे लोगों ने विरोध किया कि झूठ बोलते हो, ये हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा कर देगा तो हम इसको मान लेंगे। तो इस बात का विरोध होते देखकर चार व्यक्ति मिलकर हजरत मोहम्मद जी से प्रार्थना की। तो हजरत मोहम्मद जी ने कह दिया कि कहने लगे जी ऐसे ऐसे वो लोग कह रहे हैं कि आपका पीर कुछ नहीं कर सकता, ये पैगंबर तुम झूठ बोलते हो, उन्होंने बकरा मारकर जीवित नहीं किया, हमारे को झूठा बता दे। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि भी ठीक है, उनको बुला लो, हम एक गाय को मारकर जीवित करेंगे। कुछ उन लोगों ने भी आंट अड़ा दी कि ले तुम इस गाय को जीवित करवा दो, हम मान लेंगे। तो वो दिन निश्चित हुआ, वो गाय वहाँ पर खड़ी कर दी गई और बहुत से दर्शक इकट्ठे हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मार दिया, लेकिन वो जीवित ना हुई, क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तब परमात्मा को याद किया, कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया
कि यारे शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा और मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा, यानी वो भ्रम गया और फिर कहा कि सचमुच आप तो परमात्मा हैं। चार यार मिल मसलत की नी, गौ पकड़ कर बिस्मिल की नी, तब हम मोहम्मद याद किया रे। हाँ, ये दो समय ऐसा हुआ। एक बार तो हजरत मोहम्मद जी ने स्वयं वचन से मारकर जीवित की, तभी यही सतिथि उनके साथ हो गई थी। तो क्या कहते हैं, मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, ऐसे पीर मोहम्मद भाई, जिन्होंने अंसार रखा गोसत नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब क्या बताते हैं कि जब वो गाय जीवित की, परमात्मा उनको जिंदा महात्मा के रूप में गए और कहते हैं हमने फिर वो गाय जीवित की, लेकिन उस समय मैं परमात्मा कह रहे हैं हजरत मोहम्मद जी के अतिरिक्त किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो जीवित मैंने की और दर्शक ये मान रहे थे कि हजरत मोहम्मद जी ने जीवित की, लेकिन हजरत मोहम्मद जी को पता लग गया था कि ये मेरी ताकत से बाहर की बात थी। तो क्या बताते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है और उसके कुर्स पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर अल्लाह तकत है। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, उस परमात्मा का तख्त है, और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। कहते हैं वो महात्मा जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद जैसे, वो तो एक पुण्य आत्माएं थी, पाक आत्मा थी, पवित्र आत्माएं थी और परमात्मा के कृपा पात्र थे। फिर क्या बताते हैं कि अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, कि हजरत मोहम्मद जी के उस समय जब उनकी मृत्यु हुई 1,80,000 अनुयायी बन गए थे। तो यहाँ ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि उन पुण्यात्माओं ने, मुसलमानों ने कभी मांस छुआ तक नहीं। और आज तुमने ऐसा कर दिया कि मांस नहीं खाते हो तो मुसलमान नहीं, एक तरह के तो वही है। अब इस मुसलमान धर्म के उत्थान को लगभग 1400 वर्ष हो गए। तो इसमें तो ये बुराई घर कर जाना एक स्वाभाविक बात है। अब ये सिख धर्म, इसको लगभग 500 वर्ष हुए हैं, 450 वर्ष बल्कि सिख धर्म के उत्थान को। वैसे तो ये कबीर साहिब के पैरेलल ही नानक साहिब जी समांतर थे, वो उनके समांतर हुए हैं, फिर 600 वर्ष ला लो। और अब इसमें सिख धर्म में मांस ऐसे खाते जैसे गाजर मूली खाया करते हैं। और ये भी कुछ दिन में कहने लग जाएंगे हमारे गुरुजी भी खाते थे, वो तो महापुरुष ऐसे थे छुआ भी नहीं करते मांस, शराब, तम्बाकू, उनके लिए तो बहुत विष के तुल था। और अपने अनुयायियों को वो सिख धर्म के गुरु कभी अलाउड नहीं करते थे। और आज देख लो वहाँ कितनी बिजली गिर गई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार ये मुसलमान धर्म के अंदर मांस खाने की जो परंपरा है बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चा ने कोई खान लग गए तो कैसा लगे हमको। इसलिए परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि भी मांस खाना महापाप है। तो गरीबदास साहिब जी उन्हीं के द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे अपनी अमृतवाणी में चित्रित कर रहे हैं।
नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में एक धर्म राज है, न्यायाधीश है, लेखा लेगा सारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को के बंग सुनावे, मुल्ला को के बंग सुनावे, ना बैरा करतारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, क्यों कर हो दीदारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। बहुत जल बूढ़ गए हो भाई, बहुत जल डूब गए हो भाई, थारा कीजिएगा मुँह काला, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। अब कबीर परमेश्वर जी मुसलमानों के मुल्ला और काजियों को समझा रहे हैं कि तुम जो मार्ग अपना रहे हो ये अपने सदग्रंथों से विपरीत है। अब हिंदुओं के पांडवों को, ब्राह्मणों को धमका रहे हैं, समझा रहे हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18, वहाँ तो नहीं हो दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। जड़ को अंधरा पान खवावे, पत्थर की मूर्ति का आगे फूल पत्ते चढ़ावे, तुलसी के पत्ते, जड़ को अंधरा पान खवावे, और भूल गया सृजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, वहाँ बकरा झोटा मारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। मांस मछलियाँ खाते पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, किस विधर है अचारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। 100 जजमान नरक में चाले, 100 जजमान नरक में चाले, डूबे 100 परिवार, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। छाती तोड़े हनजम किंकरे, छाती तोड़े हनजम किंकरे, वहाँ लग गए जम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहाँ तो नहीं है दारम दारा। दास गरीब कहे बे पाजी, दास गरीब कहे बे काजी,
ना कहीं वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी समझाया करते थे, बताया करते थे, वही चित्रण एज इट इज गरीबदास जी ने अपनी लैंग्वेज में, वाणी में लिखा है। हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम वेदों को पढ़ते हो, लेकिन वेदों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि तुम जिस साधना को आप बताते हो, कहते हैं जड़ की मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करने लगे, भगवान भूल गए। और उस परमात्मा के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में जब तुम जाओगे, वहां पर न्यायाधीश बैठा, धर्मराज यहाँ के न्यायाधीश को भी धर्मराज कहते हैं, जो काल का न्यायाधीश है। तो वो कहता तुम्हारा सारा झाड़ा लेगा, काउंट लेगा, और वहां पर कोई, यहाँ तुम अपने मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हो, इनसे वहां कोई छुटकारा आपका नहीं होगा। इसलिए सत साधना कीजिए और अपना, नहीं तो कहते हैं छाती तोड़े अनजम किंग करे, यम के दूत तुम्हें घेर कर वहां बुरी तरह कूटेंगे और लग गए जमका ला रहा। वहाँ कहते इतना बुरी तरह पिटाई करते हैं यम के दूत, कहीं पर पिटो कहीं लगो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं उनकी मार से, लेकिन दर्द बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है।